एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एस की जगह क्या आता है, एंगल आता है, थीटा। तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहने से काम नहीं चलेगा। अब आप 11th-12th में आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं कि वो कुछ रिवॉल्व कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम थिंग लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या ऐसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी चलेगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह आपको मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी लास्ट लेक्चर को देखा था ना आपने, हमने ओमेगा पढ़ा था। ओमेगा था डी थीटा बाय डी टी, या डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन भी फिर दो हो गए, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और इधर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, लुक हियर, हाँ, अल्फा, अल्फा से, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते थे, ए। सो ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कुछ भी आप बोल दीजिए। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आता था, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, या फिर ओमेगा बाय टी, ठीक है। तो कहने के मतलब ये है कि अब आपको दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट को डील करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो तुम स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो तुम ये सब लेफ्ट हैंड साइड कॉलम की बात करोगे, लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रहा है तो तुम राइट हैंड साइड के कॉलम की बात करोगे। हाँ, यूनिट में थोड़ा सा फर्क होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये होता है मीटर पर सेकेंड, ये होता है रेडियन पर सेकेंड, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये, अब आप दोनों तरीके से तैयार हो जाइए, मतलब लीनियर भी और एंगुलर भी, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसे पढ़ा था आपको, ठीक है। और ऑल आर वेक्टर, ऑल आर वेक्टर, रिमेंबर, लेफ्ट कॉलम हो चाहे राइट कॉलम हो, ऑल आर वेक्टर। और मैंने इनका डायरेक्शन भी बताया था कि इनका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताया जाता है हमेशा, ठीक है, लाइक दिस वे अलोंग द एक्सिस। ये सब जो है ना, ये जस्ट रिमेंबर, ये जितने भी हैं, दिस इज ऑल दीज थीटा ओमेगा अल्फा, दे आर एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर मतलब इनका डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, बाय राइट हैंड थंब रूल। इनका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताया जाता है हमेशा। इज इट क्लियर? सो हम लोग ने इसको लास्ट लेक्चर पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में आप लोग ने लेक्चर को देखा था, लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। किसी को डाउट है लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था? यस, थीटा ओमेगा अल्फा, एनीबॉडी हैविंग डाउट? अच्छा, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर कहां पढ़ा था? हाँ, रेडियस वेक्टर, बेटा रेडियस वेक्टर को हमने एक्चुअली, रेडियस को हमने वेक्टर बना रखा है, रेडियस को वेक्टर बना रखा है। तो रेडियस का वेक्टर बनाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मैग्नीट्यूड तो उसका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन दिया है वो कहां दिया है, आउटवर्ड दिया। आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे दिया है। तो हमने रेडियस को यहाँ पर वेक्टर बनाया बेटा। और वेक्टर कैसे बनाए हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो सेंटर से अवे होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो पार्टिकल है ना, सेंटर से लेके वो जहां पे पार्टिकल होगा वहां तक जाएगा। अगर पार्टिकल यहाँ है तो सेंटर से इधर आएगा, अगर पार्टिकल इधर है तो सेंटर से इधर आ जाएगा। इज क्लियर? तो जहां जहां पार्टिकल जाएगा वहां वहां पे रेडियस वेक्टर मूव करेगा उसका। इज क्लियर? Yes, sir. ओके।
सो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, देन वेलोसिटी पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन पढ़ लिया था, और ये तीनों का कंपैरिजन है। ये ध्यान रखना, एस की जगह थीटा, वी स्टूडेंट ऐसे याद करता है, एस की जगह थीटा आता है, वी की जगह ओमेगा आता है, ए की जगह अल्फा आता है, और ये सब आपस में कौन से वेक्टर होते हैं? एक्सेल वेक्टर होते हैं। तो एक डू वन थिंग, नोट डाउन दिस डिफरेंस, डिफरेंस नोट कर लीजिए आप लोग, तो आगे प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन दिस डिफरेंस। डन सर। डिफरेंस नोट कर लिया ना? ओके, नाउ आफ्टर दैट एक सेकंड हाँ। हाँ, तो हम आगे प्रोसीड करें। सब लोग डिफरेंस कॉपी कर लिया, बॉयज एंड गर्ल्स? एवरीबॉडी? नहीं डू इट फास्ट, डू इट, जल्दी करो। नाउ अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर आपने बोल दिया अब हम लोग एंगुलर डील करेंगे, तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ एंगुलर वाली क्वांटिटीज डील करेंगे, नहीं। सर्कुलर मोशन लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों डील करना पड़ता है। आप कहेंगे सर सर्कुलर मोशन में तो एंगल बनता है, उसमें एंगल बनेंगे, नहीं नहीं, दोनों डील करना पड़ेगा। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। वंस यू कंप्लीट इट, जस्ट इन्फॉर्म मी। डन सर। ओके, नाउ आप दोनों डील करेंगे। लुक हियर हाउ। एक बात बताओ, अगर सपोज कर लो ये कर्व है, सर्कल है, इसका तुम छोटा सा पार्ट देखो, बहुत छोटा सा पार्ट, तो छोटा सा पार्ट देखोगे तो तुमको स्ट्रेट दिखेगा ना, बिल्कुल ही। जैसे अर्थ हमारा है, अर्थ इज अ कर्व बॉडी, कर्वेचर होता है, अर्थ स्फेरिकल बॉडी है। लेकिन अगर अर्थ के छोटे से पार्ट को तुम देखोगे, वेरी स्मॉल पार्ट, तो आपको फ्लैट दिखता है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सेम थिंग इज गोइंग हियर। अगर आप सर्कुलर मोशन को देखोगे तो उसका जो छोटा सा पोर्शन लोगे, अ वेरी स्मॉल पोर्शन, देन इट इज अ स्ट्रेट। आर यू गेटिंग? तो अगर मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन के छोटे से पार्ट को देखता हूं तो मुझे फिर वो स्ट्रेट दिखता है। इज इट क्लियर? नाउ इसका मतलब आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा फिर। जैसे ये रिलेशन बिटवीन, अब दोनों के बिटवीन रिलेशन बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इफ यू सी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कल, देन इट इज अ स्ट्रेट। तो वो स्ट्रेट है, ठीक है? अच्छा, सी लेट्स से सर्कुलर मोशन है। अच्छा, नाउ लेट्स से here it is center and
लेट्स से दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और ऑफ कोर्स ये क्या है, रेडियस है. लेट्स से दिस पॉइंट इज p and time is 0 here, time 0 है. आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर सम टाइम पार्टिकल मूव करके इधर आ जाता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं, हियर लेट्स q. इन हाउ मच टाइम, टाइम इज वेरी स्मॉल, दैट इज इक्वल टू dt. d मतलब छोटा टाइम. आपको मैंने जो डिफरेंशिएशन बताया था डेरिवेटिव वाला, तो मैंने बोला था d मतलब वेरी वेरी स्मॉल. एक छोटे से टाइम में वो p से q पर आ जाता है. देन अब इसका रेडियस किधर आ जाएगा, रेडियस वेक्टर, नाउ इट विल कम हियर. ठीक है, अब रेडियस वेक्टर इधर आ गया. उसने बहुत ही स्मॉल एंगल ट्रेस किया, वेरी स्मॉल एंगल ट्रेस किया, d थीटा, वेरी स्मॉल एंगल ट्रेस किया. तो कोई पार्टिकल p पे था, p से वो q पर आया, p से q पे आने में उसको टाइम कितना लगा, वेरी स्मॉल टाइम dt. उसने स्मॉल एंगल ट्रेस किया d थीटा, d मतलब वेरी वेरी स्मॉल, एक छोटा सा एंगल बनाया छोटे टाइम में, और उसने एक इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही स्मॉल हुआ, दैट इज ds. छोटा सा डिस्प्ले, आप कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट नहीं है, लेकिन छोटा सा पार्ट ले रहे हैं ना, इसलिए स्ट्रेट है. अगर मैंने बोला ना कर्व का मैं छोटा सा पार्ट दूंगा तो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. इज इट क्लियर? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये छोटा सा एंगल बन गया, ये छोटा सा पार्ट हो गया, और छोटा सा टाइम हो गया. आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? डायग्राम सबको समझ में आया फर्स्ट ऑफ ऑल? यस. ठीक है. अच्छा, एक फॉर्मूला होता है इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है, इसमें फॉर्मूला होता है मैथ्स का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो एंगल क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, डी थीटा. आर्क, ये आर्क हो गया, दिस इज आर्क, ds अपॉन रेडियस, रेडियस r हो गया. तो एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. आर कटिंग, ये इस तरह का जो बन रहा है ना, दिस वन हियर, ये जो इस तरह का बन रहा है, तो ये तुम्हारा आर्क हो गया, दिस इज आर्क. ये ds हो गया, और ये रेडियस हो गया ये, और ये छोटा सा एंगल हो गया, दैट इज d थीटा. तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्रॉस मल्टीप्लाइड, ds इज इक्वल टू r इंटू d थीटा. इसका मतलब s क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r क्या होता है, रेडियस. इसका मतलब हमको एक फॉर्मूला मिल गया, s इज इक्वल टू r थीटा. इट मींस रिलेशन क्या है, रिलेशन है, जैसे ये आपके 12th में है, रिलेशन है कि अगर एंगल को, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. तो रिलेशन इनके बिटवीन क्या बना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तुम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब अगर तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आ जाओगे. तो ये हमने डिफरेंस बताया ना आपको, ये दोनों, ये डिफरेंस, मतलब अगर तुमको सपोज कर लो थीटा दिया हुआ है, हाँ, थीटा को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो एस पे आ जाओगे तुम. थीटा को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको एस मिल जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, वो दोनों मोशन करता है. सवाल उठता है दोनों मोशन क्यों करता है, क्योंकि अगर छोटे से पोर्शन को देखोगे तो लीनियर है ना फिर वो. अगर तुम इसके छोटे से पोर्शन को ले रहे हो तो वो तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना फिर. इज इट क्लियर? So are you getting the first relation between linear displacement and angular displacement? Yes? Yes, sir. Copy down this one. यस सर. कॉपी कर लीजिए इसको, तो आगे प्रोसीड करते हैं. सर ये फॉर्मूला मैथ्स में भी पढ़ा है. मैथ्स से पढ़ा है ना, हाँ मैथ्स में ही फॉर्मूला आता है. ये सर्कल वगैरह में आता है ना, तो पढ़ते हैं वहां पर, सेक्टर वगैरह आता है सर्कल का, तो वहां पे भी पढ़ते. अच्छा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस.
1 sir. इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में ना डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव of equation number 1 with respect to time on both side, दोनों साइड ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, r इंटू थीटा। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ds बाय dt, ds बाय dt, और ये भी हो जाएगा d बाय dt r इंटू थीटा, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट होता है। Since the radius of circle is constant, the radius will come out ds by dt is equal to r into d theta by dt। ठीक है, और आपको ये बात मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब हमें रिलेशन क्या मिल गया, v ये v बन जाएगा, ये r हो गया और ये ओमेगा हो गया। तो फिर वैसे ही रिलेशन आ गया, अगर तुम एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर वेलोसिटी में चले जाओगे। एंगुलर वेलोसिटी को सी, तो क्या हो गया, रिलेशन क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि मैं एंगुलर वाली क्वांटिटीज को जब भी रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लीनियर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल करोगे ना तो तुमको लीनियर से एंगुलर में जाना होगा, एंगुलर से लीनियर में आना होगा। तो वो कैसे करोगे, रेडियस से मल्टीप्लाई करके करोगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला लीनियर वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड वाला एंगुलर वेलोसिटी बन गया। ठीक है, और फिर से वही कर, फिर अगेन डू द सेम थिंग, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये आपके 12th में डेरिवेशन है, रिमेंबर, ऑफ इक्वेशन नंबर 2 with respect to time on both sides। वन थिंग, सभी लोग यहाँ पे जेई के स्टूडेंट है ना, नीट का तो कोई नहीं आया है।
सर इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा आएगा. हाँ इसका वही आएगा, यू आर राइट. ठीक है. ओके. नाउ सो फिर से इक्वेशन नंबर 2 ले लो. v इज इक्वल r इंटू ओमेगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेंगे हम लोग. d बाय dt दैट इज r इंटू ओमेगा. तो रेडियस तो कांस्टेंट है, तो रेडियस विल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो dv बाय dt r इंटू डी ओमेगा बाय dt. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. एंड अल्फा क्या होगा? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसका मतलब ये रिलेशन क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू आर अल्फा. ये आपके 12th बोर्ड्स में है बेटा रिलेशन. ठीक है, ये 12th में आता है रिलेशन. पूरा डेरिवेशन है बेसिकली. डेरिवेशन बहुत मुश्किल नहीं है. स्टार्ट किया एस से, एक बार एस मिल गया, उसके बाद 2 बार डेरिवेटिव किया तो आ गया. तो ये हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन. एक सेकंड. This is equation number 3. All three are formulas. डन सर. डन तो सर. हमारे पास रिलेशंस आ गए. सो अब ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया. तो सर अब इसका रुकिए सर 1 मिनट. हाँ कर लीजिए. इसका मतलब अब हम दोनों को डील करेंगे, लीनियर को भी डील करेंगे और एंगुलर को भी डील करेंगे. ठीक. डन सर. नाउ ये हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हुआ. तो देखो पहले हमने क्या किया, थीटा को पढ़ा, फिर ओमेगा को पढ़ा, फिर अल्फा को. फिर हमने उनके बिटवीन रिलेशंस निकालने की कोशिश की. एस इज इक्वल आर थीटा, बी इज इक्वल आर ओमेगा, ए इज इक्वल आर अल्फा. ओके. एक्चुअली अब ये फॉर्मुलेज हो गए. रिमेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जो लर्न इट, कि ये स्केलर फॉर्म है बेसिकली. स्केलर फॉर्म होता है. स्केलर फॉर्म क्या होता है? S is equal to r theta, V is equal to r omega and A is equal to r alpha. और थीटा ओमेगा अल्फा के अलग अलग फॉर्मुलेज हो गए. ठीक है, ओके. लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो
तो फिर ये किस तरीके का होता है, जैसे ये फिर ये होता है S इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है थीटा क्रॉस आर, ठीक है, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एंड A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना वेक्टर में, जो डॉट एंड क्रॉस, सेम डॉट एंड क्रॉस वाली बात हो रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट सब लोग थे ना, इवनिंग में ही पढ़ाया था जब थोड़ा मिस हो गया था, तो सबने कंप्लीट किया था ना क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर। हाँ ठीक है, उसके बाद 3D में डायरेक्शन हाँ। जाता है। हाँ ठीक है, तो डायरेक्शन बताते हैं, वेट लेट मी टेल यू द डायरेक्शन। अब तीनों का अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो तो कैसे आएगा, सी हियर, जैसे हियर अगर मैं तीनों का डायरेक्शन बता रहा हूँ, लेट्स से दिस इज 1, तीनों को एक साथ ही डायरेक्शन बना देते, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज हियर 3, तो लुक हियर, ये जो थीटा ओमेगा अल्फा, ये जो थीटा ओमेगा अल्फा, ये एक्सेल वेक्टर होते हैं, इनका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है, तो दे आर अलोंग द एक्सिस, ये हमेशा एक्सिस के अलोंग रहेंगे, ठीक है, लाइक दिस वे। ये सपोज कर लो है, ये एक्सिस के अलोंग होंगे हमेशा, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। सो ये हो गया थीटा, ये हो गया ओमेगा एंड दिस इज अल्फा, ये एक्सिस के अलोंग हमेशा, ये एक्सेल वेक्टर होते हैं, राइट हैंड थंब रूल से एक्सिस के अलोंग आते हैं, ओके। अब रेडियस का क्या होगा, रेडियस जो है ना वो सर्कल के प्लेन में होगा, रेडियस तो इधर होगा, रेडियस जो है वो सर्कल के प्लेन में होगा। सपोज पार्टिकल यहाँ पे, लेट से पार्टिकल इज हियर, लेट से यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है, समझा रहे थे, समझना ध्यान से। हाँ, रेडियस जो है वो इधर होगा, लुक हियर, तो ये तो रेडियस हो गया। तो आप देखो रेडियस और ये एंगुलर वाली क्वांटिटीज के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अब इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एस बी, और ए का डायरेक्शन किधर होगा, लीनियर वाली क्वांटिटीज हमेशा टेंजेंट होती हैं, या टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमेशा सर्कल से हमेशा टेंजेंट होगी। वेट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर, ये नहीं आएगा ठीक से, हाँ चलो मैं हाथ से ही बना देता हूँ, जैसे ये सर्कल से टेंजेंट होगी हमेशा, ये वेलोसिटी टेंजेंट होगी सर्कल से टेंजेंट, एंड दिस वन इज ए टेंजेंट, और आपको मालूम है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन में एंगल कितना बनता है, 90, लाइक दिस वे। इसका मतलब ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका डायरेक्शन को ध्यान से देखो, कौन किस डायरेक्शन में है। एक जो है वो हमेशा सर्कल से परपेंडिकुलर है, दूसरा जो है सर्कल से हमेशा टेंजेंट है, और तीसरा जो है सर्कल के प्लेन में है। तो कैन यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, ये 3D में जा रहा है पूरा, ये 3D में जा रहा है। देखो थीटा जो आर एस दोनों से परपेंडिकुलर है, इसलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। अगर पार्टिकल सपोज कर लो सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस वे हियर, सो इट्स लाइक दिस वे हियर, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सी द डायरेक्शन। तो लीनियर वाली क्वांटिटीज, रिमेंबर ये बात ध्यान रखना, रिमेंबर दिस वन, कि जो लीनियर वाली क्वांटिटीज होती हैं, लीनियर क्वांटिटीज आर ऑलवेज टेंजेंट टू सर्कल। लीनियर क्वांटिटीज, जो लीनियर वाली क्वांटिटीज होती हैं, लीनियर मतलब दैट इज एस वी ए, दे आर टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, ये सर्कल से हमेशा टेंजेंट होती है। एंगुलर वाली क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज that is theta omega alpha
they are perpendicular to circle, perpendicular to plane of circle, perpendicular to plane of circle. ये सर्कल के प्लेन में परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस जो होता है हमेशा वो रेडियस जो होता है रेडियस इन द प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन में होता है, इन द प्लेन ऑफ सर्कल। अच्छा, आप इसको थीटा क्रॉस आर बोलेंगे, आर क्रॉस थीटा नहीं बोलेंगे। जस्ट लेट मी टेल यू, आप इसको थीटा क्रॉस आर बोलेंगे, आर क्रॉस थीटा नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका रीजन बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अच्छा, कॉपी कर लीजिए, बताते हैं। जस्ट कॉपी इट डाउन दिस वन, देन आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। सर इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसलिए फिर वो टेंजेंट होगा ना? टेंजेंट, हाँ मैं भी बताता हूँ भाई, टेंजेंट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट 3D में सर जाता और है। स्केलर फॉर्म? स्केलर, अच्छा न्यूमेरिकल में आप स्केलर फॉर्म यूज करोगे ना। देखो डायरेक्शन जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग को डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए ना। और स्केलर न्यूमेरिकल में आप स्केलर यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह प्रॉब्लम में वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं बताता हूँ राइट हैंड रूल कैसे ओबे कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल कैसे ओबे कर रहा है। जस्ट तो सर क्वेश्चंस में स्केलर फॉर्म यूज न्यूमेरिकल में स्केलर करना यूज होता है? करोगे, न्यूमेरिकल में स्केलर यूज करोगे। सर पर स्केलर और वेक्टर फॉर्म अलग अलग क्यों है? स्केलर मतलब अगर हम वो न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर वेक्टर फॉर्म का लगा दो, हटा देते हैं, इसमें क्या है। जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा ना बेटा, जैसे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन न्यूमेरिकल करते समय आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वेक्टर नहीं लगाते हैं, उसमें क्या। जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आप न्यूमेरिकल करते समय वेक्टर नहीं लगाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी यूज कर लेते हैं। तो वही मैं समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करते समय वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर उन्होंने दे रखा है कि वेक्टर यूज करना है तो फिर लगाना पड़ेगा फिर वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं, डिटरमिनेंट बना के करते हैं ना, वैसे करना पड़ेगा आपको। यस। तो दोनों यूज करना होता है ना, वेक्टर भी यूज करते हैं, वो तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, कभी स्केलर यूज करते हैं कभी वेक्टर यूज करते हैं। ज्यादातर वेक्टर यूज स्केलर यूज करते हैं और बहुत बार वेक्टर भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये जस्ट बहुत दिन का लिंक जो है ना ओवर होने वाला है, आप लोग क्या करिएगा ना, लिंक चेंज कर लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग, लिंक इज गोइंग टू बी ओवर, जस्ट चेंज द लिंक। बेटर ये आप लिंक चेंज कर लो, ओके। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट चेंज द लिंक।